स्वयं को समेटते हैं। प्रकृति के मध्य बैठी मैं आत्मा, इस पूरे कारोबार, भीतर का विश्व, बाहर का विश्व, सबके प्रति साक्षी हूँ। कुछ समय के लिए अवकाश लेते हैं। अपने हर रोल, अपनी हर आइडेंटिटी, सभी किरदारों से, सारे इमोशन से, सारी फीलिंग से, और हाईएस्ट इमोशन, हाईएस्ट फीलिंग जो शिव पिता की पूरे विश्व के प्रति है, पतित से पावन बना देने की सबसे हाईएस्ट फीलिंग, निर्दोष भाव की। और इस पूरे कार्यक्रम, इस पूरे परिवर्तन के लिए जो बाबा ने 2 अस्त्र और शस्त्र धारण करे और हमें करवाए हैं, वो है लव एंड लॉ। आज तक हमें जो लव एंड लॉ की परिभाषा पता रही है, वो है कलयुग की। प्यार मोह में रहता और लॉ क्रोध में रहता, स्ट्रिक्टनेस में रहता, इरिटेशन में रहता। लॉ में काफी क्रूरता दिखती और लव में बहुत माया दिखती। तो बाबा के दृष्टिकोण से, बाबा के परसेप्शन से लव और लॉ का क्या अर्थ होता? इस भाव को, इस प्रश्न को अपने शिव पिता, शिव शिक्षक, शिव सद्गुरु की गोद में डालते हम सारे बच्चे, आवाहन करते, शिव पिता, शिव शिक्षक, शिव सद्गुरु, परम धाम निवासी, आप पधारे यहाँ, मेरी बुद्धि के तख्त पर आकर विराजमान हो। सभी भाषाओं को, सभी परिभाषाओं को इस बुद्धि से परिवर्तित कर, जो आपकी परिभाषा है, जो आपकी भाषा है, उसे स्थापित करने में हम सभी बच्चों की बाबा मदद करें। वरदान लेते हैं बाबा से इसका। बाबा के साथ, बाबा के राइट हैंड ब्रह्मा पिता, ब्रह्मा माँ, मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी शिव पिता की राइट हैंड रहे। और स्पेशली जिनसे आजकल हम लोगों के ट्यूशंस चल रहे हैं, दादी प्रचेंद्रा, दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाश बनी, मम्मा, सभी की ऊर्जा को बुद्धि में स्थापित करें। इन सब के अनुभवों, इन सभी के मंथन द्वारा लव और लॉ का जो डेफिनेशन बाबा ने हम बच्चों तक पहुंचाया है, उसे समझने में
उसे एक्यूरेट समझने में बाबा के राइट हैंड बच्चे हमारे साथ हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को बाह्य बातों से पूर्ण रूप से मुक्त रखते हैं। बाह्य यानी जो किरदार से जुड़ी हुई बातें हों, गृहस्थी से जुड़ी बातें हों, प्रोफेशन से जुड़ी बातें हों, देह से जुड़ी बातें हों, सब से कुछ पल के लिए अवकाश लेते हैं, एक्सक्यूज लेते हैं कि आप सबसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और उस ब्रेक में हम सिर्फ इस सभा में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में है, बाबा की प्लानिंग में है। तो प्रवेश करते हैं लव और लॉ के एक्यूरेट डेफिनेशन में। आज है 27 अक्टूबर 2024, प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज्ड मुरली है 8 अक्टूबर 2002 की। और 27 डेट समझ के देखकर ये भी समझ आ रहा कि हमारे पुरुषार्थ के तीव्र, अति गुह्य और अति विशेष पुरुषार्थ के 10 दिन खत्म हो गए। अब हमारे पास 2 महीने और 20 दिन बचे हैं अपनी संपन्न, संपूर्ण, निराकार फरिश्ता स्वरूप, जिसमें कंप्लीट न्यूट्रल, कंप्लीट निर्दोष भाव समाहित है। तो इस सजगता से मुरली में प्रवेश करते आत्मिक प्यार की मूर्ति बन शिक्षा और सहयोग साथ साथ, शिक्षा और सहयोग, लॉ एंड लव। विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों से मुलाकात। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ये परमात्मा प्यार बच्चों की पालना जीवन का आधार है। ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है। जो आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हो। आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक आत्मिक परमात्मा प्यार की प्यासी हैं। निस्वार्थ आत्मिक प्यार, निस्वार्थ आत्मिक परमात्मा प्यार। ये वर्ड नोट कर लें हम लोग अपने पास। कोशिश करेंगे कि इसे हम गहराई से समझें। निस्वार्थ आत्मिक परमात्मा प्यार कैसा है? ऐसा सच्चा प्यार सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्मा प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। हर समय परमात्मा प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। प्यार के दाता व देवता सदा रहे हो। चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म, ये सारी चीजें किसमें है? कर्म में। वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क, ये सब क्या है? कर्म है। तो बाबा कह रहा
कि जो आत्मिक प्यार है, जिसमें कोई किरदार नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट नहीं है, सही गलत नहीं है, बुरा भला नहीं है, पाप पुण्य नहीं है, वो जो आत्मा की स्थिति है, जो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा शिव पिता के समान कल्याण के भाव से परिपूर्ण है, इस स्थिति से वृत्ति में आते, इस स्थिति से दृष्टि में आते, इस स्थिति से बोल में आते, इस स्थिति से ही संबंध संपर्क में आते, ऐसा अनुभव करते हो। कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति ब्राह्मण नेचर बन गई। बनानी पड़ती है या बन गई है। फॉलो फादर, फॉलो मदर। अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो। भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने, प्यार के सागर बाप ने एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया। अगर आप सबके भिन्न भिन्न नेचर देखते हो तो अपना बना सकते? अगर बाबा भी हम सबके भिन्न भिन्न नेचर को देखते तो क्या वो हमें अपना बना सकते? हम जो थे, जैसे बाबा को मिले थे, अगर बाबा प्यार का सागर का स्वरूप ना होता तो क्या वो हमें अपना बना सकता था? अब हमारे अंदर के किस पार्ट को बाबा टच कर रहा है? क्या लग रहा है? क्या टच कर रहा है बाबा? बाबा की फुल दृष्टि कहाँ पर है? बाबा कहाँ पानी डाल रहा है? भी कहाँ? निर्दोष भाव पे। निर्दोष भाव पर, प्रेम के भाव पर, निस्वार्थ प्रेम के भाव पर। वो मेरे भीतर है, हर आत्मा के भीतर ये गुण है, क्योंकि हर एक बाबा का बच्चा है ना। स्वीकार भाव। विकार भाव, ये सब हमारे भीतर है। स्वीकार भाव, निर्दोष भाव, निस्वार्थ प्रेम, ये सब हम बच्चों के भीतर है। पर क्या हुआ, इन 2500 वर्षों पर उसके ऊपर इतनी लेप चढ़ गई, इतना स्वार्थ चढ़ गया, इतना कंडीशनिंग चढ़ गया। ये करो तो प्यार करेंगे, ये करो तो प्यार करेंगे, ये करो तो प्यार करेंगे, इतना चढ़ा है ना कि जो नेचुरल प्रेम है वो तो कंडीशनल लव है, वो तो सच्चा लव है ही नहीं। जो कंडीशन से बहे वो सच्चा लव तो नहीं। जिसके साथ इतनी कंडीशनिंग हो कि ये करोगे तो ये करेंगे, ये करोगे तो ये करेंगे, ये करोगे तो ये करेंगे, ऐसा जो प्यार, ऐसा जो सहयोग, ऐसी जो संबंध है, वो तो वैसे भी सच्चा नहीं है। निस्वार्थ प्रेम, यहाँ किरदार से कोई लेना देना ही नहीं है, उसके कर्म से कोई लेना देना नहीं है। इतना प्यार खुद से शुरू किया है। हम्म क्योंकि जैसा व्यवहार हम खुद से करेंगे, खुद के साथ, अपने इस किरदार के साथ करेंगे, वैसा ही फिर हम बाहर वालों के साथ करेंगे, और बाहर वाले वैसा ही हमारे साथ करेंगे। तो क्या लगता है, ऐसा प्रेम आपको लगता है कि आपके भीतर है? पहले तो ये चेक करके बताओ। सबको ऐसी फीलिंग आ रही है कि ऐसा प्रेम है कहीं तो मेरे अंदर है, इट एग्जिस्ट। इट्स नॉट दैट बाबा इज सेइंग ओनली, वो एग्जिस्ट भी करता है अंदर। कभी कभी लगता है कि वो प्यार है मेरे पास। कितनों को ये भासना आती है तभी बाबा ने भी चुना है ना। है। वेरी ट्रू। और क्यों लगता कि वो है? एक तो ये पॉइंट हुआ। वेरी गुड, और बताइए। और क्यों ऐसा लगता कि ऐसा प्यार है हमारे पास, वो निस्वार्थ? दीदी, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म प्रेम भी तो है। नहीं, ये तो सुना, ये तो हमने हाँ। पढ़ा, पर हम्म अपने अंदर ये है, ये कैसे महसूस होता है? क्योंकि बाबा ने हमें चुना है और वो उससे हम कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमें वो आत्मिक प्यार मिल रहा है बाबा से। नहीं, क्वेश्चन को ओम समझ। ओम शांति।
ओम शांति। मतलब मैं अभी का एक्सपीरियंस नहीं, पहले का ऐसे मुझे लगता था क्योंकि मेरे अंदर ये चीज है, मतलब। लेकिन कई बार मैं सोच, अब तो मेरा निर्दोष भाव जब से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा अंदर जा रहा है डीपली। लेकिन पहले मैं सोचती थी कई लोग हमें खुद ही गंदा बना देते दूसरा, मैं ये बहुत सोचती थी अपने अंदर कि मैं तो इसको बहुत अच्छे से कर रही हूँ, ये मुझे क्यों ऐसे गंदा बना रहा है। ये चीज मैं इस चीज को मैं बहुत कहती थी बार बार कि हम गंदे नहीं, कई बार दूसरा बंदा हमें गंदा बना देता है कि हमें मजबूरी हो जाती है कि हम नहीं फिर करते उसके साथ ऐसे। ये चीज मेरे अंदर बहुत आती थी। और बताएं, और क्यों लगता, किसको लगता कि वो है मेरे भीतर, मुझे कहीं से भरना नहीं है, इट इज देयर। किसको बाबा लगता है? बाबा ने मुझे सिखाया तो मैं भी बाबा, हम दोनों लोग। ये पॉइंट अलग है। जो क्वेश्चन है उसको सब लोग समझिए, क्वेश्चन ये नहीं है सोनिया कि सिस्टर, जी बोले। देखिए निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि जब हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना कहीं हम अनकंडीशनल ही प्यार कर रहे होते हैं। हमारा कोई स्वार्थ नहीं हो रहा होता कि ऐसा 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 ऐसा। हम बस प्यार कर रहे होते हैं। हमें पता चल भी रहा होता है कई बार कि वो गलत भी कर रहा है, फिर भी हम कहीं उसका अहित भी नहीं करते हैं, हम उसको प्यार करते हैं, पानी डालते रहते हैं प्यार का। तो वो भाव है ही अंदर, तभी शायद बाबा हम लोगों को वो चीज कहना चाहता है कि सिर्फ हम अपनों तक सीमित ना रहें। वो प्यार हमारा हर एक की, वो दृष्टि हमारी हर एक के लिए होनी चाहिए। ओके, ठीक है। और ओम शांति। ओम शांति जी। बाबा मुझे अपने जैसा जब जानते हैं। बाबा कहते कृष्णा, तू बाबा से नहीं, बाबा से रिलेट नहीं कर रहे हम सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमें क्या लगता है कि वो जो निस्वार्थ प्यार जिसकी बाबा बात करता है, जो बाबा के पास है, क्या ऐसा लगता है अपने कहीं किसी कोने में कि यस, दैट एग्जिस्ट इन मी, भले वो आवरण चढ़ चढ़ के वो वर्क नहीं कर पा रहा है। जैसे कि निशि दीदी ने कहा कि है मेरे पास, लेकिन जब दूसरे से धोखा आया या दूसरे ने मेरे साथ कुछ गलत किया, मैंने उस निस्वार्थ प्यार को दबा दिया और कंडीशनल प्यार को आगे कर दिया। ठीक है, तो दुनिया या जैसा कलयुग चल रहा या हम जैसा द्वापर से आए, हमारा वो निस्वार्थ प्यार दबाया गया, सप्रेस किया गया और कंडीशनल प्यार को बढ़ावा मिला कि कोई करे तो करो, कोई अच्छा करे तो करो। लेकिन कहीं मुझे कोने में ऐसा फील होता है कि नहीं, वो मेरे पास एग्जिस्ट तो करता है, पर मैंने ना उसको छिपा के रख दिया है बिकॉज ऑफ द outer world, because of the situations, people, ऐसा। ये कितनों को लगता है कि वो एग्जिस्ट करता है अंदर, बाबा ने दिया नहीं, बाबा देख रहा है नहीं। मुझे करता है। यस, ओम शांति जी सोनिया मुझे बहन। भी करता है। हमारे यस। अंदर क्योंकि रहम की भावना, दातापन की भावना है ना, बहुत ज्यादा है, तो उसमें हमें अच्छा महसूस होता है, हमें एक सुकून मिलता है रहम में, दातापन में। तो प्रेम की भावना है ना, देना हम चाहते हैं ना। ओम शांति दीदी, लगता है हम्म, ये है, और ये हर एक मनुष्य के भीतर है। अब उसके ऊपर कितने आवरण चढ़ाए गए बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, है ना। एक बच्चा जब जन्म लेता है वो बिल्कुल निस्वार्थ होता है, उसकी कंडीशनिंग करी जाती है। कैसे करी जाती है? तुम करोगे तो हम तुम्हें देंगे, तुम ये करोगे तो तुमको ये मिलेगा, तुम ऐसे अच्छा करोगे तो ऐसा अच्छा होगा। कंडीशनिंग मिलती है बाहर से, पर जो नेचुरल नेचर है वो हमारा कंडीशन नहीं है। बाबा आगे क्या करता है, सीधा तीर वही मारता है कि वो जो नेचुरल है ना, उसको बाहर निकालो, डरो मत। जो नेचुरल है, निस्वार्थ रूप से सबको प्यार देना, सबकी मदद करना, रहम करना, जितना बन पड़े खुद से कर दो। तुम चिंता मत करो कि इसका रिवॉर्ड कहाँ से आएगा।
है ना। पहले जब ये करते थे तो लगता था एवरीबडी इज यूजिंग एंड थ्रोइंग, यूजिंग एंड थ्रोइंग, यूजिंग एंड थ्रोइंग, तो वी स्टॉप्ड बीइंग यूज्ड। हम भी कंडीशनल रहेंगे, हमारे साथ अच्छा होगा हम कर देंगे, हमारे साथ बुरा होगा हम बुरा कर देंगे। वी एक्वायर्ड इट, हमने इसको बाहर से लिया, ये हमारा पर्सनल नेचर नहीं था। क्यों? क्योंकि हमें बार बार धोखा मिल रहा था या बार बार हम मिसयूज हो रहे थे। हर आत्मा के साथ ये हुआ है, कोई ये ना सोचे मेरे साथ हुआ बगल वाले के साथ नहीं हुआ। हर 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 ईच एंड एवरी सोल के साथ ये हुआ। उसके अनुसार ही वो बहुत स्वार्थी बना, वो भ्रष्टाचारी बना, वो और क्रिमिनल बना, या वो बहुत गंदा बना। वो उस अनुसार बना जो उसके साथ घटित होता गया। जन्म बाई जन्म, जन्म बाई जन्म उसके ऊपर लेयर चढ़ती चली गई, और फाइनली उसने अपना नेचुरल नेचर पूरा सप्रेस कर दिया, और ऊपर में कौन सा आवरण ले लिया? स्वार्थ का, कंडीशनड का। क्योंकि उसी में सेफ फील कर रहे थे, हमारी सेफ्टी चली गई थी ना, निधन के थे हम। बाबा आया, बाबा ने कहा बच्चे वो जो नेचुरल वाला ना करो यूज, आई एम देयर, करो यूज, आई एम देयर। कोई तुम्हें नहीं देगा, मैं तुम्हें दूंगा। कोई तुम्हारे को उसका रिटर्न नहीं देगा, मैं दूंगा। आप समझ रहे हो पॉइंट को? जो नेचुरल है उसको ऊपर आने दो, वह निर्भय होकर। जी हम बहुत भयभीत होते हैं ये करने में, हमें डर लगता था ये करने में कि हम ही सबकी मदद करेंगे, कोई मेरी नहीं करता। हम ही सबको माफ करेंगे, कोई हमें नहीं करता। हम ही सबको प्यार करेंगे, कोई हमें नहीं करता। बाबा ने आके बोला बच्चे तू कर, तू जितना जो तेरा नेचुरल है उसको आज निकाल। वो सबसे ज्यादा सप्रेस्ड है, हमारा नेचुरल नेचर सप्रेस्ड है। बाकी कुछ भी सप्रेस नहीं, बाकी सब तो आवरण है, बाकी सारे तो किरदार है, किरदार रूप में बहुत सारी चीजें। ये इनर चिल्ड्रन और ये सब सब किरदार के हैं। मैं आत्मा सबसे ज्यादा तो वो सप्रेस्ड है, उसका नेचुरल नेचर है निस्वार्थ प्रेम, शांति, अगाध सुख, अगाध पवित्रता। ये तो नेचुरल है। पर क्यों डरते? आज देखो बहनें यहाँ आती हैं, भाई लोग आते हैं, प्योरिटी करने में डरते हैं। सोचो, नेचुरल नेचर को ऊपर लाने में डरते क्यों? वो जो इम्प्योरिटी ना, उसी से तो घर बसा हुआ है। वो जो इम्प्योरिटी, उसी से घर में शांति है। सोचो, ये भय, इम्प्योरिटी का कितना पावर है कि उसने ये बता दिया है मैं हूं तो तुम्हारा घर है, अगर मैं गई ना तुम्हारा घर टूट जाएगा। तो हम इम्प्योरिटी को पकड़ते हैं नोइंगली कि वो इम्प्योर है, पर क्या करें, घर तो बचाना है ना। और बाबा कह रहे प्योरिटी से घर चलता है। विश्वास ही नहीं उस बात पर, क्योंकि 2500 वर्ष हमारी कंडीशनिंग करी गई है, इम्प्योरिटी से घर चलता है, इम्प्योरिटी से घर चलता है, इम्प्योरिटी से घर चलता है। बाबा ने आके कहा बच्चे सच्चे धर्म की स्थापना, गृहस्थ आश्रम बनाना, योग से रिश्ते निभाना, शुद्धता से रिश्ते निभाता, अशुद्धता से नहीं। इससे पहले कहते थे कि शांति की दीदी। कि तो डांट के बिना ट्रू। तो काम ही नहीं होगा, डांट के बिना तो काम ही नहीं होगा, पर होता है ना बिना काम शांति से। अब कितनी तो चीज वही फिर अपना कितना सारा लाभ। भी हम बोलते हैं नेचुरल है, एक्चुअली में वो आर्टिफिशियल है। उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई ताकत ही नहीं है। जैसे बाबा बोलते हैं वो, अगर तुम माया को पानी नहीं दो तो वो पेपर टाइगर है, पर अगर तुम उसको मान लो तो वो खूंखार टाइगर है, खा ही जाएगा। अभी कुछ दिन पहले एक आत्मा का मेरे पास फोन आया कि दीदी मेरा घर मुझे ऐसा लग रहा है प्योरिटी की वजह से टूट रहा है। तो बाबा ने इतना पावरफुल आंसर दिया, बाबा यहाँ घर जोड़ने आया, बाबा घर तोड़ ही नहीं सकता। आपका कोई पुराना नेचर है, आपका कोई पुराना संस्कार है जिसकी वजह से वो घर टूटेगा। आप वो चेक करो। आपके अंदर कोई ईगो है, कोई कोई ना कोई दबी हुई चीज है जो घर तोड़ रहा है। बाबा घर नहीं तोड़ सकते, बाबा की प्योरिटी घर नहीं तोड़ सकती, पॉसिबल ही नहीं। पहले का कुछ दबा हुआ होगा, पहले से आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, पहले से उनको कुछ आपसे प्रॉब्लम होगी, वो इसको बेस बना के कर सकते हैं, बट ये कारण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती। प्योरिटी से तो संबंधों में
पावर आती है। प्योरिटी से घर नहीं टूट सकता, शांति से घर नहीं टूट सकता, प्रेम से घर नहीं टूट सकता ना। पर सोनिया आत्मा जैसे बच्चे हैं आजकल के बच्चों को जैसे कहो तो वो कहेंगी आपने क्या किया, आपको क्या सब किसी ने सहा है, सहते रहे। हाँ, जो जैसे होता है उसको वैसे ही जवाब देना चाहिए। ऐसा, ये तो वही वही बोला, तो उनको मैं को वो वही तो दुनिया सब से उस मिल रहा कई है। बार मैं बस समझाती हूँ, आपको नहीं पता जितना मैंने सह लिया अब मैं नहीं सहूंगी। ये भी बच्चों के अंदर, आजकल के बच्चों में बहुत ईगो क्योंकि है। क्योंकि वही वही ना, ईगो, देखा आपने वर्ड यूज कर लिया। नेचुरल नेचर कहाँ ऊपर आने दे रहे, वो खुद हाँ वही डरते हैं तो कह रही नेचुरल हूँ। नेचर हाँ यूज करने में। और मुझे हमें हम समझ आ रहा है, क्योंकि हैं। मतलब मैं सोचती हूँ कि भाई जैसे हम कहते हैं ना, सत्य के ऊपर जीत सत्य की जीत ही होती है, जितना मर्जी हाँ, अब जैसे कोई मान जाए। शुरू से आदत थी मेरी, लेकिन अब हम्म। मैं बच्चों को देख रही हूँ जैसे, तो वो कहेगी नहीं आपको नहीं पता, आप क्योंकि चुप रहो, वो मैं ज्ञान अपने आप की से हैंडल कर गहराई से तरीके से। समझ नहीं रहे, वही वो तो। आत्मा के पावर को समझ ही नहीं रहे। हम्म। अब हमारा ये 3 महीने का इसीलिए बाबा ने टारगेट बनाया कि हम इतनी प्योरिटी, इतनी शांति, इतना ज्यादा अशक्तियों पर, हर चीज पर, आत्मा का जो कुछ भी है, यज्ञ का जो कुछ भी है, ज्ञान का जो कुछ भी है, उसको हमें इतना अच्छे से अपने अंदर धारण करना है कि वो वाइब्रेशन की तरह फैले, शब्दों के रूप में ना फैले। हमें अब शब्दों में से तो कोई कार्य करना भी नहीं, अब तो वाइब्रेशंस कार्य करेंगे। बस। ओके आंटी सोनिया बहन, पहले टाइम ऐसा था कि कोई कहता था कि ये तो भोले हैं, तो बेवकूफ हैं, बुद्धू हैं। तो अपने अंदर ये चीजें घर कर गई थी कि नहीं, बुद्धू नहीं बनना। लेकिन अब जब से बाबा मिला है और बाबा कहता है कि तुम करो, तुम दो, तो लगता है अच्छा, ऐसा करने से अच्छा होगा। तो अब अच्छा फील होने लगा है, देने में मजा आने लगा है। क्योंकि वो हमारा नेचुरल नेचर है। हाँ, और पहले लगता था हम पहले बुद्धू दुखी बन रहे हैं, थे बुद्धू बन रहे क्योंकि हैं, वो लेकिन नेचुरल अब लगता नेचर है नहीं था। नहीं, बुद्धू नहीं बने हम कभी भी। हाँ, क्योंकि एक बार आप लोगों से शेयर भी किया था कि कभी किसी ने कहा भोलापन है, सब बुद्धू बनाते, सब ये करते हैं। बाबा से भी यही कहा, बाबा ऐसे सब बोलते, क्या करना चाहिए, कहाँ से वो चालाकी लेकर आए। तो बाबा ने इतना सुंदर उसी दिन गाना बजा, भोलानाथ। बाबा ने कहा मैं तो भोलों का नाथ हूँ, मैं अक्लमंदों का नाथ हूँ भी नहीं, मैं चालाकों का नाथ हूँ भी नहीं, मैं तो भोलों का नाथ हूँ, भोली माँ आत्माओं का। उनका मैं नाथ हूँ, तुम्हारे भोलेपन को मैं संभालूंगा, तुम्हारे इनोसेंस की रक्षा मैंने करनी है, तुम इनोसेंट रहो। आई लव इनोसेंस, मेरे को बच्चों से प्यार है। कभी एक शब्द बाबा ने बच्चों के आगे बोला? कभी बोला मेरे देवता, मेरे फरिश्ते, मेरे ब्राह्मण, ऐसे नहीं बोलता। मेरे के आगे बच्चे ही लगते हैं बाबा के। बाबा को बच्चे ही पसंद है, बाबा को वो भोलापन ही पसंद ओम है, उसी शांति। को नर्चर करने बाबा आया है। ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। मेरी ये बात ना पूनम आत्मा हमेशा बाबा को बोलती है, 1 साल तक तो, कि आप आए और ये क्या मेरी लाइफ में उथल पुथल हो गया, मेरा घर ऐसे हो गया। और उसको समझने में मुझे और 2 साल हुए कि जब तक मैं ही अपने असली स्वरूप के साथ लड़ रही हूँ ना, प्योरिटी मुझे ही हैवी लग रही है, मैं वो डर से लग रही है, तो वो मेरी बुद्धि के औरा से औरों को भी हैवी लगती है। जब मैं उसमें उसको एंजॉय करने लगती हूँ, उस आनंद को, तो मेरे से फिर वो आनंद रिफ्लेक्ट होता है औरों को। और करेक्ट। एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया। एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया ना। अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते तो अपना बना सकते। अब ये नेचर पकड़ना है,
तो अपने से पूछो मेरी नेचुरल नेचर क्या है। किसी की भी कमजोर नेचर, वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर। जब दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी करता है, तो आत्मिक प्यार, परमात्मा प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते। कर सकते हैं या नहीं? पीछे वाले बोलो। जो समझते हैं कर सकते हैं वो एक हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, छोटा नहीं। सभी ने हाथ उठाया, अच्छा मुबारक हो। हम जब हाथ उठाते हैं उसका अर्थ क्या होता है? हम्म? जब हम हाथ उठाते हैं उसका अर्थ क्या होता है? आई एम प्रेजेंट, मैं उस प्रेजेंट मोमेंट में स्मृति में हूँ। स्मृति में। ओके, और क्या लगता है? स्मृति में हूँ, अलर्ट हूँ, और ये बाबा कहते हैं ना, हाथ उठाया ने हिम्मत का पहला कदम बढ़ा दिया। हिम्मत का पहला कदम बढ़ा दिया। हिम्मते बच्चे मद दे भाव। अगर तो मेरी जब बुद्धि रूपी हाथ खड़ा है तो बाबा का भी बुद्धि रूपी हाथ मेरे साथ है। कंबाइंड हो जाता है, करेक्ट। तो कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि बाबा मैं ये कैसे करूंगी। बाबा ने कहा हाथ उठाओ तो हाथ उठा दो कि हाँ बाबा मेरे को तो करना ही करना है। बाबा ने कहा जब मैं अपने आत्मिक प्यार से भिन्न भिन्न नेचर वालों को एक साथ लाकर परिवर्तित कर सकता हूँ, तो क्या तुम मेरी संतान ये नहीं कर सकते हो? कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, छोटा नहीं। सभी ने हाथ उठाया, अच्छा मुबारक हो। फिर सर्कमस्टांसेस आते हैं। सर्कमस्टांसेस तो आने ही है। ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइड सीन्स हैं। और साइड सीन कभी एक जैसे नहीं होते। कोई सुंदर होता, कोई गंदगी का भी होता। लेकिन पार करना राही का काम है ना। कि साइड सीन बदलने की बात है, क्या सोचा? साइड सीन पार करना है या साइड सीन को बदलना है? क्या करना है? ये बाबा की प्लानिंग को नहीं बदलना है। करेक्ट, ये बाबा की प्लानिंग है। देखा कैसे अंदर गई है ये बात कल। बाबा की प्लानिंग में है हम लोग। ईच एंड एवरी सेकेंड हम सबका मेरे बाबा ने प्लान किया है। उसकी बहुत प्यारी प्लानिंग है। मैं उसका पार्ट हूँ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, सब जानने में तो होशियार हो गए ना। आज मधुबन निवासियों को विशेष चांस मिला। गोल्डन चांस है ना। अच्छा, इस गोल्डन चांस का रिटर्न क्या? बड़े उमंग उत्साह से चांस लिया है। वैसे नीचे बैठने वाले भी मधुबन निवासी हैं। मधुबन निवासी भाई बहनों के अलावा अन्य सभी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं। लेकिन आज सिर्फ ग्रुप ग्रुप को मिलने का चांस है। इतना इकट्ठा तो दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े भाग बनाए हैं। बाकी है सभी मधुबन निवासी। जब सेंटर पर रहने वालों को भी परमानेंट एड्रेस मधुबन ही है ना, तो ब्राह्मण अर्थात परमानेंट एड्रेस मधुबन। ब्राह्मण अर्थात परमानेंट एड्रेस मधुबन। अच्छे से डालना है अंदर। ब्राह्मण अर्थात परमानेंट एड्रेस मधुबन। मधुर बने हुए, पूर्णतः मधुर। छोटा मोटा पार्ट नहीं, पूर्ण मधुर। घर मधुबन है, बाकी सेवा स्थान है। तो नीचे वाले ऐसे नहीं समझे कि आज हमको मधुबन निवासियों से निकाल दिया, नहीं। आप सब मधुबन निवासी हैं, सिर्फ आपको सामने बाप दादा देखना ही चाहते हैं। तो छोटे ग्रुप में देख सकते हैं। अभी देखो, पीछे देखने वाले भी इतने स्पष्ट नहीं दिखाई देते। ये नजदीक वाले स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे वाले दिल से दूर नहीं है। नीचे वाले भी दिल से दूर नहीं है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्तमान समय प्रमाण लव और लॉ का बैलेंस रखना पड़ता है। लेकिन लॉ और लव का बैलेंस मिल करके लॉ नहीं लगे, लॉ में भी लव महसूस हो। जैसे साकार स्वरूप में बाप को देखा, लॉ के साथ लव इतना दिया जो हर एक के मुख से यही निकलता कि बाबा मेरे से प्यार करता। बाबा
मेरे से प्यार कर, हर एक को लगता है ये मेरा बाप। जबकि कितने लॉज, कितनी धारणाएं, कितने सारे सर्कमस्टांसेस हर एक के साथ आते जा रहे, जाते जा रहे, आते जा रहे, जाते जा रहे, पर किसी को ये फीलिंग नहीं आती कि बाबा को मुझसे प्यार नहीं। जितने बड़े सर्कमस्टांसेस आते उतना ज्यादा लगता कि बाबा को मुझसे बहुत प्यार है। वो और प्यार को गहरा बना देता। जितना बड़ा सर्कमस्टांसेस आता वो और इस प्यार को गहरा कर देता। ऐसा लॉ एंड लव है, इस लॉ में इतना लव है। लॉ जरूर उठाओ लेकिन लॉ के साथ लव भी दो। सिर्फ लॉ नहीं, सिर्फ लॉ से कहां कहां आत्माएं कमजोर होने के कारण दिल शिकस्त हो जाते। जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनेंगे तब दूसरों के प्यार की, आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनना, हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनना। सिर्फ शिक्षा देना नहीं, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना, यह है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना। शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना। तो आज विशेष बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे देश चाहे विदेश, चारों ओर के सर्व बच्चों को यही विशेष अंडरलाइन करते हैं कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो और आत्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। ठीक है ना? तो विशेष अंडरलाइन करना है कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, आत्मिक प्यार की। हाँ, आज से एक चीज और ऐड कि मेरा जितने आत्मा के नेचर में चीजें काउंट होती हैं, अतीन्द्रिय सुख, शांति, निस्वार्थ प्रेम, परमात्म ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, रामा का ज्ञान, अष्ट शक्तियां, संपूर्ण पवित्रता, निर्दोष भाव, डिटैच्ड भाव, साक्षी भाव, ये सारी जो आत्मा के नेचर है उसको मुझे क्या करना है? सप्रेस्ड है ना, वो 2500 वर्ष से सप्रेस्ड है, अब उसको फ्री करना है। आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो और आत्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। अब भी बनना है वो देवता। कौन सा वाला देवता? जो सबको आत्मिक प्यार दे रहा है, हर आत्मा को
प्राथमिक प्यार, ठीक है ना। अच्छा, फिर बाप दादा ने मधुबन वालों से चिट चैट की तथा सभी को नजर से निहाल करते दृष्टि दी। हॉस्पिटल, आबू निवासी तथा पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को खुशनसीब समझते हो। सारे विश्व में सबसे बड़े ते बड़ा नसीब किसका है? हर एक क्या क्या समझते हैं? तो सबसे बड़े ते बड़ा नसीब मेरा है, हर एक ऐसा समझते हैं। जब खुश नसीब हैं तो खुश रहते हैं, सदा खुश रहते हैं। कभी कभी तो नहीं ना। जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया तो चमकते हुए सितारे को देख खुश रहते हो। दिल में सदा खुशी के बाजे बजते हैं, बजते हैं। कौन सा गीत दिल गाती है? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह, ये गीत गाते हो। सारा कल आपके भाग्य का गायन होता है। आधा कल्प भाग्य की प्रालब्ध भोगते हो और आधा कल्प आपके भाग्य का गायन अनेक आत्माएं गाती रहती हैं। सबसे विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया? आप पसंद आए ना। कितनी आत्माएं हैं लेकिन आप ही पसंद आए। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया उससे ज्यादा क्या होगा। तो सदा बाप के साथ अपना भाग्य भी याद रखो। भगवान और भाग्य, सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज याद प्यार मिले, प्रभु प्यार मिले? अब ऐसी स्मृतियां रहती कहाँ है? ये जो बात बाबा कह रहा है कि सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज जितनी बार मुरली पढ़ो उतनी बार याद प्यार मिले, प्रभु प्यार मिले। जितनी बार आवाहन करे उतनी बार सामने आके खड़ा हो जाए। जितने वरदान, जितने आशीर्वाद, जितनी दुआएं, जितनी ब्लेसिंग्स, जो लेना चाहो चक्र फाड़ के लो, निरंतर लो। क्या ये स्मृति टिकती है? सबसे ज्यादा लाडला कौन? आप ही लाडले हो ना। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएंगी। सदा अपने को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएंगी। भगाना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाए। अभी वर्तमान समय के प्रमाण, ये ना, ये जो वर्ड है ना बाबा का, स्वतः सहज ही भाग जाएंगे। पर उसके पीछे विधि क्या है? क्या पकड़ी विधि? सब कुछ स्वतः होगा। आकर्षण से मुक्त, हर तरह के भय से मुक्त, हर तरह की इनसिक्योरिटी से मुक्त, एंजाइटी से मुक्त, सब से मुक्त। ये सहज होगा कब? कब होगा ये? क्या विधि दिख रही है? क्या विधि है उस? सहज होने की विधि क्या है? अभी तो बाबा ने मुरली के अकॉर्डिंग तो यही कहा है कि भाग्य की स्मृति में रहो कि मैं कौन हूँ। एंड वैसे स्वतः ये है कि मैं जितना पहला पार्ट पक्का करती जाती हूँ सब ऑटोमेटिक मोड पर आता है। यस, ये और जितने नाच, बोलिए जितना बोलिए। मैं अनकंडीशनल रहूंगी, लव करूंगी, उतना मेरा सहज अपने आप ही सारे और नेचुरल नेचर आता जाएगा ऊपर। जैसे अब हो भी रहा है, नेचुरल नेचर बन भी रहा है किसी किसी, मतलब कि अपने आप शांति से ही रहते हैं, शांति से ही काम होते हैं सारे। ऐसा कुछ लगता ही नहीं, कभी गुस्सा करने का मन ही नहीं किया आज तक। अब तो फिर नेचुरल नेचर जैसे जैसे ऊपर आता जाएगा तो वैसे वैसे सहज हमारा होता जाएगा, बाबा से प्यार भी और सब कुछ। ये कई बार प्लानिंग नहीं होती है, बट है ना ये जैसे तनीषा से एक डिफरेंट रोल प्ले होता है जिसको मैं खुद देख रही होती हूँ कि ये क्या कर रही है। मतलब बहुत ब्यूटीफुल रोल प्ले हो रहा है, ऐसे कुछ ऑटोमेटिकली कुछ प्ले हो रहा हो जितना जितना पहला पार्ट पक्का होता जाता है। ये तो जितना, लगता है कभी कभी जैसे कि कोई बात इतनी होती मैं चुप रह गई, चांदनी हम्म चुप रह गई। ये होता है, कई बार होता है
कि चांदनी ने इतना मतलब सुन लिया। हाँ, जैसे नोन नहीं, कुछ अननोन हाँ चीज घटित हो हाँ, रही है। हाँ। ये तो होता है। अब तो दिखता है कि बाबा, इसका मतलब मैं सही जा रही हूँ। सही। बी ऑल्सो सहज तब हो जाएगा जब सप्रेशन को हम हीलिंग में कन्वर्ट कर देंगे। हम्म। ओम शांति सोनिया आत्मा। जी। पर मुझे तो बाबा ने निर्भय बनाया बोलने वाला, मैं क्या करूं? निर्भय का अर्थ है कि नहीं, मैं जवाब मतलब पहले मैं कभी किसी को आज तक नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में चाहे जवाब नहीं दिया होगा, हम्म लेकिन अब मैं मतलब मेरे से नहीं रहा जाता। हम्म तो मैं इसी बात पर तो सोचती हूँ, बाबा ने तो मुझे निर्भय बना दिया। नहीं तो मुझे तो सब दब्बू और जैसे बिल्कुल किसी जो बोले यस यस, मतलब मैं ऐसी वाली थी। ये पूनम आत्मा के साथ भी यही है, पता नहीं एक तो मैं कलेक्शन। इसको मैं कई बार सोचती हूँ, बाबा अब निर्दोष भावी देखने में मुझे बाबा ने थोड़े टाइम का पार्ट दिया होगा या तो। हम्म। इसको क्या बोल सकते हैं फिर? जितना आत्म अवलोकन करोगे सब आंसर्स मिलते हैं, किसको क्या, किस पार्ट में क्या हुआ, कब क्या घटित हुआ। बाबा की ये जो जर्नी जब से शुरू हुई है, तब से अंदर के सारे पतित पने को निकालने का बाबा का प्रोसेस शुरू हुआ है। अब Yes. अंदर वो जिस भी रूप में बैठा था, पर फाइनली वो हमें शांत स्वरूप ही तक ही पहुंचाएगा। हाँ जी, हाँ शांत ही है। हम बोलने वाले कभी थे भी नहीं, आत्मा ने कभी बोला ही नहीं। हाँ किरदार, जी, डायलॉग्स तो किरदार को मिलते हैं, एक्टर कहाँ हाँ बोलता है। डायलॉग्स, डिलीवरी, फीलिंग्स, इमोशंस, जवाब देना है नहीं देना, ये सब तो किरदार के साथ है। मैं आत्मा तो सदा ही निशब्द रही हूँ। मेरे पास कहाँ कोई शब्द है, क्योंकि मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। आत्मा कहाँ रोल प्ले कर रही है, किरदार रोल प्ले कर रही है। उसमें प्रवेश करती हूँ, किरदार बोलने लग पड़ता है। किरदार को कहाँ से सब कुछ मिला है, वो ड्रामा से मिला है कि हाँ अब तुमको ये बोलना है, अब तुमको ये करना, अब तुमको ऐसे करना, अब तुमको वैसे करना। आत्मा तो सदा ही निशब्द रही है, शांत रही है। हर हर एक इमोशन से वो मुक्त रही है। ये माँ का इमोशन, ये बच्चे का इमोशन, ये सब कुछ नहीं आत्मा के पास। निस्वार्थ प्रेम में आज के माँ बाप बच्चे हैं ही नहीं, वो निस्वार्थ नहीं है, बहुत स्वार्थ है इसमें। चाहे हम लाख कहें कि अरे हम तो उनके लिए कर रहे हैं, वो चाहे जैसा भी हमारे साथ बिहेव करे हम कर रहे हैं, स्वार्थ है उसमें, घुस के देख लेना, हाँ, नहीं स्वार्थ तो हो, ये तो पता अच्छे से चलता घुस है, के अब ये देख। समझ आती है। हाँ जी, ये हर तो समझ एक आती है। किरदार के अंदर स्वार्थ है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। कोई भी है, हाँ जी। ओम शांति। स्वार्थ के साथ साथ मजबूरी भी है। मजबूरी भी है, यस, वही है ना, वो डर है ना। मजबूरी तो डर, ये हाँ। कि अरे ये भी नहीं तो फिर मैं कहाँ इसलिए सब कुछ हम्म। करते हैं लोग। हाँ, जैसे अभी आपने इम्प्योरिटी का बोला, भी भय है ना एक चीज का, वो भय मेरा है, बिल्कुल कोई सही। रिश्ता निर्भय नहीं है, माँ बाप भाई बहन बच्चा कोई भी नहीं, सही, निस्वार्थ तो है हर चीज में। हर जगह स्वार्थ बस है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप को आत्मा समझ के ही हर रोल को करते बस जाना है, बस यही हमें एक वो अपना है एक निचोड़। ही अंतर्मुक्ता का पाठ पक्का कर, बाहर उसका कुछ भी मिलने वाला मतलब, उस बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो रिजेम्बल करे, जैसे अभी बोला ना माँ बच्चा, नहीं, रिजेम्बल करने वाला यहाँ कुछ भी नहीं है। जो पिता, जो इस वक्त शिव बाबा का प्रेम है और जो आत्मा के पास प्रेम है, वो अभी किरदारों में नहीं है, किसी किरदार में नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारे किरदार कलयुग से बने, माया से तैयार हुए, कार्मिक से तैयार हुए, सबसे बड़ी बात तो। और अब तो सारे जितने भविष्य वक्ता हैं, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन देखने वाले हैं, या जो गुरु संत ये सब पढ़ाई कर रहे हैं, वो अब जो आ, ये क्या बोलते हैं, बर्थ बाय बर्थ साइकिल्स पर पढ़ाई करे, बड़ा रिसर्च चल रहा है। सब लोग अब तो ये बात बोलने लगे, माँ बाप कौन बन के आया है, बच्चा कौन बन के आया है, जानिए। अरे वो वही है, सब कार्मिक है। इस वक्त आपके पास शुद्ध कुछ भी नहीं है बाहर। अच्छा, शुद्ध फिर मुझे इस कई वक्त बार सिर्फ ऐसा एक रिश्ता, हाँ जी, बोलिए बोलिए। शुद्ध सिर्फ एक रिश्ता है,
दैट इज शिव बाबा और मैं आत्मा, जिसके पास कोई किरदार नहीं। हम दोनों के पास जब कोई किरदार नहीं है, जब कोई कारण नहीं है, अकारण प्रेम का प्रवाह। मैं बाबा से इसलिए प्यार नहीं कर रही कि मेरे सारे कार्य संवर जाए। बाबा मुझसे इसलिए नहीं प्यार कर रहा कि ये तो पूरी शुद्ध हो गई। मेरी हाईएस्ट इम्प्योरिटी में बाबा ने मेरे को पकड़ा। व्हेन आई वाज द मोस्ट इम्प्योर किरदार, सबसे ज्यादा इम्प्योर कलयुग के अंतिम पड़ाव में बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। उससे ज्यादा इम्प्योर मुझे होना नहीं था, वो हमारा हाईएस्ट इम्प्योरिटी थी। उस समय बाबा ने हाथ पकड़ा। दैट इज द निस्वार्थ प्रेम। और कैसे पकड़ा? सिर्फ पकड़ा नहीं, धीरे 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 सींच सींच के सींच सींच के सींच सींच के अपने जैसा बनाता जा रहा है। दैट इज निस्वार्थ प्रेम। ना कि तुम मेरे जीवन में रहो इसलिए हम तुम्हें सींच रहे हैं, तुम मेरे से कहीं दूर ना हो जाओ, अकेले में क्या करूंगी इसलिए मैं तुम्हें सींच रही हूँ। बाकी सारे किरदार यही कार्य कर रहे हैं, कोई निस्वार्थ नहीं। अभी वर्तमान समय के प्रमाण संगम युग के समय का महत्व समझकर हर सेकेंड अपनी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाते रहो। तो सिर्फ आत्मा का जो नेचर है उस पर मंथन, उस पर ऐसे राइटिंग, उसके ऊपर योग, उसके ऊपर वर्किंग, बस वही हमारा अभी का कार्य है। बस वही महत्वपूर्ण है। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि एक एक सेकंड का बहुत बड़ा महत्व है। सेकंड नहीं जाता लेकिन बहुत समय जाता है, और ये समय फिर नहीं मिलना है। समय का परिचय है ना अच्छी तरह से स्मृति में रहता है। देखो आज आप सबको स्पेशल टाइम मिला है ना, अगर इकट्ठे आते तो दिखाई भी नहीं देता। अभी देख तो रहे हैं कौन कौन है, सब विशेषात्माएं हो। सिर्फ अपनी विशेषता को जान, विशेषता को कार्य में लगाओ। अपनी विशेषता को जान, विशेषता को कार्य में लगाओ। वरदानों को जान, वरदानों को कार्य में लगाओ। अपने सारे नेचुरल नेचर को जान, नेचुरल नेचर को बेधड़क कार्य में लगाओ। निर्भय होके कार्य में लगाओ। अपनी प्योरिटी को, अपनी शांति को, अपने निस्वार्थ भाव को, अपने अष्ट शक्तियों को, सुखदाई नेचर को देते जाओ, क्योंकि इसका रिटर्न बाबा दे रहा है मुझे। किसी के प्यारे हो ना हो, प्रभु प्रिय तो हो रहे। उसको मुझसे बहुत प्रेम है, ये तो पता है, और उसकी भी लगन है मुझे आप समान बनाने की, मेरी भी लगन है मुझे बाप समान बनना है। तो फिर कौन रोक सकता है हम दोनों को? इस तीनों लोकों का सबसे बड़ा पावर इज शिव बाबा, और उसके बाद उतना ही बड़ा पावर इज आत्मा। अब जब दोनों ने ठान लिया बाप समान, तो कौन रोक सकता है? किसी में ताकत है रोकने की? कोई रोक सकता है? बताइए। सबसे नहीं। बड़ी ताकत शिव बाबा, सेकेंड उससे बड़ी ताकत इज उनके बच्चे आत्मा, तीसरी तो उससे बड़ी कोई ताकत है नहीं। जब इन दोनों ने ठान लिया बाप समान रहना है, एक जैसा बन के रहना है, जैसा शिव वैसी में आत्मा, जैसे परमात्मा वैसे में आत्मा। जब हम दोनों ये ठान चुके हैं तो पूरी कायनात जुट चुकी है हमें ऐसा बना। अब हमारा विरोधी कोई नहीं है ना माया, ना कार्मिक, ना आत्माएं, ना परिस्थितियां, कोई विरोधी नहीं है। अब सब सहयोगी हैं। अब उस सहयोग को जानो आप। कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, वो विपरीत नहीं है, आपकी शांति को वो और पक्का बना रहा है कि देखो कोई कैसे भी आता है, मेरी शांति में कितना दम है, मेरी पवित्रता में कितना दम है।
अब जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है वो हमारी हाईएस्ट पोटेंशियल को पुश करने के लिए हो रहा है, बाकी अब हमारा विरोधी कोई नहीं है। आज सुबह ही आंख खुलते ही पहली जो संकल्प बाबा ने भेजा, पता है आपको क्या? पूरी कायनात तुम्हारी सहयोगी है, मैं तुम्हारा सहयोगी हूँ और तुम मेरी सहयोगी हो। ये वर्ड घूमने लग पड़ा, अभी तो मुरली मुरली कुछ भी नहीं किया था, बस ये घूमने लगा। तो ये क्या था बाबा, ये क्या बोल रहे हो, ये क्या सुनाई दे रहा है? सब तुम्हारे सहयोगी है, तुम उनके सहयोगी है हो, मैं तुम्हारा सहयोगी हूँ, तुम मेरी सहयोगी हो। अभी सिर्फ सहयोग का पाठ चल रहा है। फिर बैठी, बाबा कैसे सहयोग 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 कैसे बोल रहे हो? बाबा ने कहा ये जितनी परिस्थितियां है ना, तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम्हें पुल कर रही हैं, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रही हैं, या तुम्हारा जो आत्मिक स्वरूप है, देवताई स्वरूप है, उसको नीचे पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो ये सब क्या कर रही है। ओ ये सब तो पुश कर रही है मुझे उस तरफ। मेरा टेस्ट, जैसे कि कोई भी रॉकेट है, कोई भी बहुत बड़ी चीज है, वो जब रिलीज होने वाली होती है उससे पहले उसकी बहुत टेस्टिंग होती है, मालूम है ना आप सबको? कोई रॉकेट है, कोई मिसाइल है, या कोई दवाई है, एनीथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन काइंड, है ना? उनके लिए अगर कोई भी चीज डिस्कवर होती है तो उसकी बड़ी टेस्टिंग होती है कि भाई एकदम परफेक्ट चीज ही बाहर निकले, कुछ किसी का नुकसान ना करे। हाँ, इसके सारे साइड इफेक्ट्स चेक कर लो, इसके सारी फायदे चेक कर लो, इससे कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है, ऐसे चेकिंग होती है ना। ऐसे ही अब जो हम सबका पाठ चल रहा है ना, उसमें बस सारे लोग मिलके सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी टेस्टिंग मार रहे हैं। इनकी शांति पक्की हुई है, इनकी पवित्रता पक्की हुई है, इनके प्रेम पक्का हुआ है, इनका आनंद पक्का हुआ है, इनकी शक्तियां पक्की हो गई हैं। थोड़ी 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 वो टेस्टिंग में लगे पड़े, नॉट कि दे आर पुलिंग अस, दे आर पुशिंग अस। अपनी विशेषता को जान, बिल्कुल विशेषता सही कह रहे हो, मुझे तो ये अंदर लगता है कि कोई मेरी टेस्टिंग कर रहा है। फॉर व्हाट, नॉट कि आपको नीचे गिराने के लिए। लगता है बिल्कुल पक्का। हाँ नहीं, मुझे तो लगता है वो मेरी टेस्टिंग ही आती है और पेपर आता है और मैं उसमें पास होती हूँ कि नहीं होती, ये मेरी चेकिंग होती बस इतना सा है वो, बाकी उनका कोई दोष है। भाव, कोई और कोई रोल नहीं है। ब्राह्मणानुसार हर ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता प्राप्त है, ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं। तो अपनी विशेषता को सदा स्मृति में रखो और उसको सेवा में लगाओ। हर एक की विशेषता उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। हर एक की एक विशेषता, सुना, एक विशेषता आपकी, आपकी तीव्र, आपकी उड़ती कला की तीव्र विधि बन जाए। कितनी प्यारी लाइन है, अंडरलाइन। सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना, क्योंकि संगम परियम विशेषता ड्रामा अनुसार परमात्म देन है। क्योंकि संगम पर ही हर विशेषता ड्रामा अनुसार परमात्म देन है। परमात्म देन में अभिमान नहीं आएगा। जैसे प्रसाद होता है ना, उसको कोई अपना नहीं कहेगा कि मेरा प्रसाद, सब कहेंगे प्रभु प्रसाद। ये विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद है। प्रसाद सिर्फ अपने प्रति नहीं यूज किया जाता, बांटा जाता है। बांटते हो, महादानी हो, वरदानी भी हो। पांडव भी वरदानी महादानी, शक्तियां भी महादानी है ना। एक दो घंटे के महादानी नहीं, खुला भंडारा। इसलिए बाप को भोला भंडारी कहते हैं, खुला भंडारा। आत्माओं को अंजलि देते जाओ। कितनी बड़ी लाइन है भिखारियों की, और आपके पास कितना भरपूर भंडारा है। लो 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 लो, जितनी मदद ले सकते हो, जितना सहयोग ले सकते हो, ले और खुश रहो और लो, क्योंकि मेरे को भरने वाला तो बाबा है। आप सब ले लो। तो जितना हमारे अंदर नेचुरल सप्रेस्ड गुण है, अब उसको खोल देने का टाइम आ गया। जी भर के प्रेम दो, जी भर के विश्वास करो, जी भर के सुख दो, जी भर के दो। जितनी तथा है उससे ज्यादा दे दो। जी भर के प्योरिटी करो, बाल भी बाका नहीं होगा। उसमें इतने सारे एग्जाम्पल्स है, सीता है, राधा है, लक्ष्मी है, इतनी कहानियां, इतनी कथाएं हैं। उसे सुनकर और पक्के हो जाओ। सीता की पवित्रता को एक तिनके ने संभाला। वो तिनका क्या था, क्या अर्थ है तिनके का?
स्मृति ने संभाला, राम यही है और वो मुझे लेके जाएंगे। बाकी जो कुछ भी आपको एक विघन लग रहा या कोई भारीपन लग रहा, दैट इज योर ओन ओल्ड कार्मिक संस्कार। ओल्ड कार्मिक संस्कार वही तोड़ता है। बाकी ना बाबा तोड़ने आया है, ना वो आत्मा तोड़ने आई है। बाबा तो घर, कैसा घर बनाने आया है? गृहस्थ आश्रम बनाने आया है। गृहस्थ आश्रम, और कैसा आश्रम? 21 जन्म, कभी वो आश्रम खंडित नहीं होता। सोचो, ऐसी प्योर गृहस्थी तैयार करने बाबा आया है। बाबा क्या गृहस्थी तोड़ेगा? कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और ये सारी सिचुएशन हमें पुल कर सकती। अरे ड्रामा में नूंद है हमारा अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना, अपनी पवित्रता तक पहुंचना, तो हमें कोई चीज पुल कैसे करेगी? सब हमें पुश कर रही है। नथिंग कैन पुल अस। ऐसी ऐसी अपने आप से निरंतर बातें करनी। आपके पास कितना भरपूर भंडारा, अखुट भंडारा है, फुटने वाला है क्या? बांटने में इकोनॉमी तो नहीं करते, इसमें फ्रांक दिल से बांटो। व्यर्थ गंवाने में इकोनॉमी करो, लेकिन बांटने में खुली दिल से बांटो। सभी खुश हैं। कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता है, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे तो नहीं होता ना। फॉलो फादर, बाप दादा मूड ऑफ करता है क्या? तो फॉलो फादर है ना। बाप दादा के पास स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी है, उसमें सभी भिन्न भिन्न मूड आती है, सबकी भिन्न भिन्न मूड आती है। कितना मजा आता होगा देखने में। सदा महादानी बनने वाले की मूड बदलती नहीं है। दाता है ना, देते जाओ। देवता बनने वाले माना देने वाले, देवता नहीं, देवता। कितने बार देवता बने हो, अनेक बार बने हो ना, तो देवता अर्थात देने के संस्कार वाले। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। लोगों के पास है दुख अशांति, तो क्या देंगे? वो ही देंगे ना। और आपके पास क्या है? सुख शांति। सब ठीक है ना? अच्छा, मिलन मनाया, ऐसे तो नहीं समझते हम तो पीछे आए, स्पेशल आए हो। नजदीक तो मधुबन के रह रहे हो ना। मधुबन का घेराव तो अच्छा किया है। हॉस हॉस्पिटल वाले भी सेवा अच्छी कर रहे हैं। शांति वन के भी बहुत हैं। पार्टी वाले सिखी लदे थोड़े हैं, इसलिए सिखी लदे। फॉरेनर्स के बिना भी शोभा नहीं, इसलिए हर ग्रुप में अपनी शोभा बढ़ाने अच्छा आ जाते हैं। अच्छा, सेवाधारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी सेवा के निमित्त अपना भाग्य बनाने वाले हो, क्योंकि इस यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है। तन से सेवा तो करते हो, लेकिन मन से भी सेवा करते रहो तो डबल पुण्य हो जाता है। मनसा सेवा और तन की सेवा, जो भी आते हैं सेवाधारियों की सेवा से वायुमंडल में देख करके अपना लाभ करके जाते हैं। तो जितने भी आते हैं सेवा के समय, उतनी आत्माओं का पुण्य या दुआएं जमा हो जाती हैं। ऐसे सेवा करते हो, तन से भी और मन से भी। डबल सेवाधारी हो या सिंगल, कौन हो? डबल। डबल करते हो, सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता रहता है। जितना समय रहते हो एक्स्ट्रा खुशी मिलती है ना, तो प्रत्यक्ष फल भी खाते हो, दुआएं भी जमा होती हैं, भविष्य भी बना और वर्तमान भी बना। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपनी प्रारब्ध बहुत सहज और श्रेष्ठ बना रहे। बस सेवा सेवा और सेवा, और किसी बात में नहीं जाना। सेवा अर्थात जमा करो। जितना भी समय मिलता है तो डबल कमाई करो, प्रत्यक्ष फल भी भविष्य भी। सेवा का चांस भी आप आत्माओं को प्राप्त है। सेवाधारियों से बाप दादा का विशेष प्यार होता है, क्योंकि बाप दादा भी विश्व का सेवक है। तो समान हो गया ना। मन को बिजी रखते हो या खाली रखते हो? मधुबन अर्थात याद और सेवा। चलते फिरते मन याद में व सेवा में बिजी रहे। सभी खुश रहते हो? कभी कभी वाले तो नहीं हो, सदा खुश रहने वाले हो। अपनी खुशी को देख दूसरे भी खुश हो जाते हैं। आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुश हो जाते। सेवाधारियों को भी टर्न मिला, खुश होना, टर्न मिला ना विशेष। मधुबन वालों के निमित्त आपको भी गोल्डन चांस हो गया। स्वयं सदा स्वमान में रहे उड़ते रहो। स्वमान को कभी नहीं छोड़ो, चाहे झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन स्वमान क्या है? विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा हूँ।
विश्व की सर्वात्माओं में श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो अपना रूहानी सम्मान कोई भी काम करते भूलना नहीं है। रोज रोज बाबा पक्का करा रहे हैं ये बात। कोई भी कार्य करते अपना रूहानी स्वमान और सामने वाले का रूहानी स्वमान दोनों नहीं भूलना है। नशा रहता है ना, रूहानी नशा। हम किसके बन गए, भाग्य याद रहता है ना, भूलते तो नहीं हो। जितना भी समय सेवा के लिए मिलता है उतना समय एक एक सेकंड सफल करो, व्यर्थ नहीं जाए, साधारण भी नहीं। रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए। ऐसा लक्ष्य रखते हो ना, जहाँ ओम शांति। हम रूहानी बच्चों, मीठे मीठे सिकी लदे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया मेरे बाबा। शुक्रिया बेहद शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया। वरदान। स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भाव। सभी बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन व मन से, दिल से बाप के समीप ले आती है। स्नेह की उड़ान तन व मन से, दिल से बाप के समीप ले आती है। बल ज्ञान योग धारणा में सब यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर वन। बल ज्ञान योग धारणा में सब यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर वन है। ये स्नेह ही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। स्लोगन, अपनी नजरों में बाप को संभालो तो माया की नजर से बच जाएंगे। तो क्या समझा आज लव और लॉ का अर्थ? क्या बुद्धि में गया लव और लॉ का अर्थ? पूरी यात्रा कर ली मुरली रूपी बाबा के साथ, क्या समझ आया? आज प्रैक्टिकली उसको क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं? लॉ क्या है, लव क्या है, बोले। ओम शांति। मुझे तो ये है कि जितना मैं बाबा की स्मृति में रहूंगी उतना मैं लव और लॉ को समझ के हर कार्य को करती जाऊंगी। स्मृति बिल्कुल भी नहीं रखनी मुझे। ओके, और बस पकड़ा ही नहीं, कोई धारणा नहीं करी। धारणा के लिए आज क्या है बच्चों के पास, क्या धारण करके जा रहे हैं? दीदी जैसे लव के लिए बताया कि नेचुरल है वो हम सबके अंदर है ना, और हमने कुछ गलत ला पकड़ के रखे हैं कि अपवित्रता से ही मेरा घर चल सकता है, इसको तोड़ना है। ये लॉ नहीं है, जबकि प्योरिटी से घर। मुझे तो आज ये चीज बहुत अच्छी लगी। हमारे बिलीफ सिस्टम पुराने जो है ना, बोले बिना काम नहीं चलेगा, ये है अपवित्रता। लेकिन बिना बोले बहुत अच्छा नेचुरल लव के साथ काम चलेगा। थोड़ा ये समझ में आया। जो पहला पार्ट है उसकी ऐसे राइटिंग करनी है मुझे। जो आपने कहा ना, बार बार इसकी ऐसे राइटिंग करो, इसको लिखो, इसको, और क्या बोला आपने, मंथन करो उसके ऊपर। ये वाला मुझे मतलब लॉ अपनाना है। तो लव, मैं खुद का जो अभी फील कर भी रही हूँ, आई मीन एक अनकंडीशनल, इवन मटेरियल पे भी लव आता है। कुछ वहां से तो कुछ नहीं मिल रहा है सच, फिर भी एक जो नेचुरल फ्लो है अनकंडीशनल, वो इस पहले पार्ट से ही होने वाला है और दिखता भी है। मुझे तो खुद अपने नेचुरल नेचर को बस ऊपर लाना है। ओम वो शांति। स्मृति आत्मा से ही होगी। एंड दी लॉ, एक जो लगता है कि हर एक चीज पुल कर रही है, नथिंग इज पुलिंग मी, एवरीथिंग इज पुशिंग मी।
टूवर्ड्स हम्म माय डिविनिटी। ये वाला लॉ आई मैं ऐसे पक्का करूंगी। पर दीदी लॉ को थोड़ा और क्लियर कीजिए। लॉ तो पक्का हो गया कि हाँ वो नेचुरल वाला, थोड़ा सा मुझे कम क्लियर हुआ लॉ का, अपने हिसाब से जो लॉ समझ में आया। लॉ है क्या बताओ ना। कानून ना बोलते हैं, ये कुदरत का हम्म कानून है, कानून लॉ ना। कुदरत का हम्म कानून ही यही है कि कुदरती जो चीज है उसको ऊपर लाओ। जो कुदरती है, जो आर्टिफिशियल है उसको छोड़ो। हम कुदरती लाने में डर रहे हैं, वो भय हटाओ। कुदरती कुदरती देखो चल आज पेड़ पौधे सृष्टि सब कुदरती चल रही, क्या उसमें आप आर्टिफिशियल कर पा रहे हो। तो आर्टिफिशियल नहीं। आवरण जो है भय का, संबंधों का, ऐसे करूंगी तो ऐसा होगा, ऐसे निभाऊं, ऐसे करूं, अरे नहीं वो छूट जाएगा, वो पकड़ लेगा, ये सब लॉ नहीं है। लॉ इज आत्मिक स्थिति, वो सबसे बड़ा लॉ है। परमात्मा का लॉ क्या है? परमात्मा का लॉ इज लव। परमात्मा के लॉ में कहीं कंडीशनिंग नहीं है। सारी कंडीशन, सारी बाउंड्रीज हटा दो, कंडीशंस हटा दो। ये करोगे तो ये करेंगे, ये करेंगे तो ये करेंगे, ये करेंगे तो ये करेंगे, ये सारे लॉज चेक करके अपने अंदर कि कितना मैंने बाउंड्रीज बांध के रखा हुआ है, सब तोड़ देनी है। एकदम जो अंदर शुद्ध एकदम निस्वार्थ प्रेम है मेरे अंदर है, हम जानते ही है सब बात, हम उसको अब फ्लो होने देंगे, हम उसको हम डरेंगे नहीं बहाने में। जो कुदरत का कानून है उसको पकड़ो, और जो एक कलयुगी कानून है उसको छोड़ दो। वहां कंडीशंस हैं, दिस इज इक्वल टू दिस। बाबा के पास इन्फिनाइट है। दो निशानी होती ना, एक होता है इक्वल टू का साइन और एक होता है इन्फिनाइट का साइन ना। तो जो कलयुग है या जो हम बाहर से आ रहे हैं वहां क्या है, इक्वल टू का साइन, राइट। पर बाबा का है इन्फिनाइट का साइन। कलयुग इज इक्वल, दैट इज लॉ, जैसे को तैसा, है ना। कार्मिक वहां चल हम्म है, नीचे हम्म ड्रामा में सब कार्मिक चल रहा है। कार्मिक अपनी जगह छोड़ दो। बाबा ने मुझे आके कौन सा लॉ दिया? जस्ट फ्लो होने दो, अपने अंदर जो सत्य है उसको फ्लो होने दो। सत्य क्या है? आई डोंट वांट टू फाइट। सत्य क्या है? आई डोंट वांट टू बी नाराज। कहाँ अच्छा लगता है नाराज होके, गुस्सा करके, किसी से मन मुटाव करके, किसी की उल्टी सीधी बातें कब अच्छा लगा? अच्छा नहीं लगता है ये सब, सबसे भारी होते हैं। पर कहते क्या है, अरे अब दुनिया में बैठे हैं, थोड़ा बहुत तो सुनना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो कहना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो कर, ये सब लॉज हटा दो। ये दुनिया जीने का तरीका नहीं है। दुनिया जीने का तरीका वो है जो बाबा बता रहा है। निस्वार्थ प्रेम, इनोसेंस, भोलापन, मीठापन, दिस इज लॉ। तो बाबा के लॉ में फिट हो जाना। क्लियर हुआ लॉ? ये दीदी जी। हम छोटी सी बात हमेशा सुनते आए हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। मुझे तो ये बात समझ में आती है कि अगर हमने प्रेम को समझ लिया तो और कुछ समझने को रह ही नहीं जाता, उसमें सब कुछ आ जाता, बाकी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक, जैसे आप कहते हैं ना स्वतः, बाकी अपने आप होने लगता। जब प्रेम है और गहराई है और उसमें सच्चाई है, पवित्रता है, तो फिर और कुछ समझने को रह नहीं सकता। जब प्रेम समझ में आ गया तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली मेरी बुद्धि में आ ही जाएगी। तो वो मुझे मिला। एक चीज और है दीदी, जैसे हम्म तनिषा आत्मा या चांदनी आत्मा किस आत्मा के द्वारा ये कहा गया कि कभी कभी हम आत्मिक स्थिति में होते हैं तो नेचुरल हमें ऑटोमेटिक फॉर्म में हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे लव फ्लो हो रहा है अपने आप। बाय चांस हम्म ये 1 और 2 दिन हमसे हुआ है ना, हम्म तीसरे दिन मान लो वो नहीं हो रहा है, तो हाँ उस समय भी ये उस समय हम क्या कहते हैं, अरे अभी क्यों नहीं हो रहा वो वाला, फिर हम उस समय भी ये समझ में आया, भाई उस समय बाबा की वो प्लानिंग थी, ठीक है हो गया हो गया। आज बाबा की हम्म प्लानिंग कुछ और है, आज वो मुझे और कुछ देखना चाहता है, तो इतने हल्के हो गए और वापस वही हो गया जो प्लानिंग का समझ हम्म में आया कल। नहीं तो परेशान हम्म हो जाते थे, बाबा आज क्या, आज तो कुछ मेरे को मेहनत लग रही है, आज तो मैं खुश होती जा रही हूँ, ऐसे करके फिर हम सोचते थे नहीं 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 ऐसे करते थे।
ये भी क्लियर हो गया आज। उससे चिपकना ही नहीं है कल वाले अनुभव से, कल तो ऐसा था। नया जन्म हुआ है तेरा आज, तू आज नया जन्म का मजा ले, ये समझ में आया। रूहानी खुशी रहेगी, वो सदा कायम रहेगी। जो परिस्थितियों अनुसार होगी, किरदार अनुसार होगी, प्राप्तियों अनुसार होगी, अनुभवों अनुसार होगी, वो परमानेंट नहीं होगी, वो तो बदलती रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं धीरे धीरे निरंतर खुशी में आना है। निरंतर खुशी में तुम तभी आ पाओगे जब तुम उस भाव में रहोगे। भाव बहुत इंपॉर्टेंट। कौन हूं मैं तो आत्मा हूँ और मैं परमात्मा के साथ रोल प्ले कर रही हूँ। कौन सा? अभी तो चुपचाप बैठने का, अभी तो चुप होके बैठना है, अभी तो सिर्फ देखना है। संगम युग मिला ही सिर्फ देखने की। पहले पूरा ये तुम 84 का चक्र देख लो। ये मूवी देखने का टाइम है, मूवी में जाने का टाइम नहीं है, मूवी को बदलने का टाइम नहीं है, मूवी को चेंज मारने का टाइम नहीं है। ये अभी सिर्फ मूवी को देखने का ये मौका दिया है बाबा ने संगम युग पर कि बच्चे बैठ जाओ मेरे साथ, तो मुझे एंजॉय करो कुछ समय के लिए। अशरीरी अशरीरी अशरीरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई शरीर नहीं, एक भी किरदार का शरीर, माता पिता भाई बहन माँ बाप बच्चे, ये सारे किरदार कार्मिक हैं। और जब वो अपना अपना रोल प्ले करेंगे, अपनी हाईएस्ट में आएंगे, वो बहुत जोर से तमाचा मारेंगे। से बचने के लिए पहले से ही आत्मिक स्वरूप में परमात्मा को अपना सब कुछ मानकर उसके साथ बिल्कुल घुस जाना है, डूब जाना है उसमें। वो डूबने में इतनी ताकत जरूर है कि वो कार्मिक आकर कब चला जाएगा हमें पता नहीं चलेगा, कुल नहीं पता चलेगा। पहाड़ को राई और राई को रुई बनाने की ताकत सिर्फ याद है, मैं किसकी मेरा कौन। बाकी जिसको भी गलती से अपना मान रहे हो ना, तो उस गलती की सजा भी बड़ी भारी है। हाँ, हमें सब कुछ लुटा देना है, बट कहाँ से? आत्मा रूप से। अब ये नहीं कि हम घर खाली करने बैठ गए ना। स्थूल यहाँ बातें ही नहीं हो रही हैं, यहाँ सूक्ष्म बातें हो रही हैं कि मेरे निर्दोष भाव में इतनी शक्ति है कि मैं हर आत्मा को बहुत निर्दोष बेपनाह प्यार की दृष्टि से देख रही हूँ। बस स्थूल रूप का प्यार नहीं, सूक्ष्म रूप का प्यार। और सूक्ष्म रूप का प्यार ही यही है कि आई सी यू कंप्लीटली इनोसेंट। इनोसेंट का दोनों मीनिंग, वन कि आपका कोई कसूर नहीं, और दूसरा कि आप निर्लेप हो, आत्मा निर्लेप। किरदार से मैं अलग होकर के तुम्हें देख पा रही हूँ। दैट इज द प्योरेस्ट लव। प्योरेस्ट लव है ये, आत्मा देखना, आत्मा जानना, उसको आत्मिक शक्ति। क्योंकि आप जितना आत्मिक दृष्टि से देखते हो कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, उस आत्मा को भी शक्ति मिलती है, उसकी प्योरिटी को शक्ति मिलती है, उसकी शांति को शक्ति मिलती है, उसके प्रेम को शक्ति मिलती है, उसकी कमजोरियों को शक्ति मिलती है, सब मिलता है। तुम शांत स्वरूप, तुम शांत स्वरूप, तुम शांत स्वरूप, तुम प्रेम स्वरूप, तुम प्रेम स्वरूप, तुम प्रेम स्वरूप, तुम आनंद स्वरूप, तुम आनंद स्वरूप, मैं भी आनंद स्वरूप। हम तीनों बैठे बाबा के पास, हम दोनों बैठे बाबा के पास पवित्र ऑरा में। हम दोनों हैं ही वहीं के वासी, शांति धाम के हम दोनों, पवित्र धाम के हम दोनों, सुख धाम के हम दोनों हैं ही वहां के वासी। वी बिलोंग टू पीस हाउस, वी बिलोंग टू प्योर हाउस, वी बिलोंग टू हैप्पी हाउस, वी ऑल आर इन दैट एनर्जी फील्ड। आत्मा रूप में सब वहीं के हैं, और नीचे सब दुख में है, कोई सुख में नहीं बैठा। ये दो बातें बहुत अच्छे से पक्की। नीचे कोई सुखी नहीं और ऊपर कोई दुखी नहीं। नीचे कोई सुख नहीं दे सकता, ऊपर सब सुखदायी है। तो मैं बुद्धि को ऊपर ही रखू ना,
तुम सुखदाई, तुम सुखदाई, तुम सुखदाई, तुम सुखदाई, मैं सुखदाई, मैं सुखदाई, मैं सुखदाई, तुम शांत स्वरूप, मैं शांत स्वरूप। हम दोनों बाबा की गोदी में बैठे हुए हैं, तो हम दोनों बहुत शांत हैं, हम दोनों बहुत पवित्र हैं। ये पक्का करना है, बहुत अभ्यास करना है, और ये चलते फिरते करना है। इसमें बैठ के करो, खड़े होके करो, घूम के करो, नहा के करो, सोते हुए करो, सब परफेक्ट। बस ये करो। ओम शांति।